नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तेज रफ्तार खबरों का रुख करेंगे। बलिया परीक्षा में 12,288 अभ्यर्थियों में 3,583 अनुपस्थित रहे। तीसरी नेत्र व पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच दूसरे दिन की भी परीक्षा शांतिपूर्वक रूप से संपन्न हो सकी है। मिर्जापुर में पुलिस भर्ती परीक्षा देने जा रहा परीक्षार्थी चलती ट्रेन से गिरा। घायल परीक्षार्थी को आरपीएफ ने पहुंचाया जिला अस्पताल। हालात गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया है। कानपुर में सिपाही बनने की ऐसी ललक कि पैर में फ्रैक्चर भी नहीं रोक सका परीक्षा देने से। गोविंद नगर स्थित आर्या कन्या इंटर कॉलेज में पुलिस भर्ती परीक्षा देने आया एक अभ्यर्थी पैर में फ्रैक्चर होने के बावजूद पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल हुआ। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने आंकड़े किए जारी। दूसरे दिन भी परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। दूसरे दिन 6,57,443 अभ्यर्थी हुए शामिल और 3 लाख से ज्यादा लोगों ने पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा छोड़ दी है। देवरिया में पुलिस भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई। परीक्षार्थी राकेश यादव के नाम पर दे रहा था परीक्षा। थंब इंप्रेशन में गड़बड़ी के दौरान पकड़ा गया फर्जी परीक्षार्थी। रायबरेली में पुलिस भर्ती परीक्षा का तीसरा दिन आज 2 पालियों में लिखित परीक्षा और 11 परीक्षा केंद्रों पर होगी लिखित परीक्षा। गाइडलाइन के हिसाब से ही छात्रों को मिलेगा प्रवेश और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह से पाबंदी। पुलिस भर्ती परीक्षा ड्यूटी से गायब शिक्षकों पर सख्ती। लखनऊ डीएम ने 137 टीचर्स पर कार्रवाई के निर्देश दिए। स्पष्टीकरण भी मांगा। अंबेडकर नगर में पुलिस भर्ती परीक्षा दूसरे दिन कड़ी सुरक्षा के बीच 11 केंद्रों पर सुबह 10 बजे से शुरू हो गई। पुलिस भर्ती परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए। तीसरे दिन भी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। 2 दिन की परीक्षा सकुशल संपन्न। सभी परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए जैमर। डीएम और एसएसपी परीक्षा केंद्रों की कर रहे निगरानी। परीक्षा केंद्रों के आसपास की सभी दुकानें भी बंद। 1 सितंबर से शुरू होगा भाजपा का सदस्यता अभियान। बाराबंकी में हुई कार्यशाला। 5 तरीके से बनाए जाएंगे सदस्य। लखनऊ बार एसोसिएशन चुनाव में 93 प्रत्याशी मैदान में। अध्यक्ष के लिए 6, संयुक्त सचिव पद पर सबसे अधिक 24 ने किया नामांकन। 9 सितंबर को होगा चुनाव। उत्तर प्रदेश में अपने सियासी जमीन की तलाश में लगी कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में 2027 तैयारियां शुरू करती है। संगठन को दुरुस्त करने के साथ ही क्षेत्रवार वोट बैंक का भी आकलन किया जा रहा है। सीएम योगी अब 28 अगस्त को अलीगढ़ आएंगे। 200 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। जलभराव के कारण जनसभा का स्थान भी बदला गया। भाजपा ने सदस्यता अभियान को लेकर बनाई रणनीति। लक्ष्य निर्धारित। बस्ती में जिला पंचायत अध्यक्षों को 15,000 नए सदस्य बनाने का भी टारगेट। पिस्टल लहराकर धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। विवाद के दौरान पिस्टल दिखाकर धमकाने का वीडियो वायरल। पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। आर के चौधरी ने कहा किसानों के हक के लिए लड़ेंगे लड़ाई। एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा बाउंड्री वॉल बनाए जाने के विरोध में मीटिंग का आयोजन। मोहन लाल सांसद आर के चौधरी मीटिंग में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल। नेपाल घूमने गए महाराष्ट्र के 93 पर्यटकों में 48 की हुई वतन वापसी। महाराष्ट्र के 25 मृतकों को सेना के विशेष विमान से महाराष्ट्र के लिए रवाना किया गया। गोरखपुर से सभी को भेजा जाएगा महाराष्ट्र। पीलीभीत में मुस्लिम समुदाय के लोगों के आधा दर्जन घरों पर पोस्टर लगे जिसमें लिखा है दबंगों के खौफ में मकान बिकाऊ है। पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि बच्चों के विवाद में दूसरे समुदाय के दर्जनों लोगों ने हाथों में लाठी डंडे लेकर घर में घुसकर समुदाय विशेष के लोगों के साथ मारपीट की थी। सिद्धार्थनगर में बढ़नी और सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत करोड़ों रुपए से हो रहे नवीनीकरण के कामों का डीआरएम पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल आदित्य कुमार ने निरीक्षण किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत डीआरएम ने स्पेशल ट्रेन से सिद्धार्थनगर के बर्नी रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। जौनपुर में डीएम से शिकायत पर जांच में जौनपुर के कलेक्ट्रेट स्थित एनएचआई में निर्माणाधीन के मुआवजे में भ्रष्टाचार और विभागीय कर्मचारियों की मिली भगत से करीब 2 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला। करीब शुरुआती जांच में 15 फर्जी काश्तकारों के खाते में भेजे गए। भारत सरकार ने 156 दवाओं की बिक्री की बैन। तत्काल प्रभाव से 156 दवाओं की बिक्री बैन। मात्रा मिश्रण वाली औषधियों पर लगाई रोक। दवाओं के खरीदने बेचने पर पूरी तरह से पाबंदी लगी। मेरठ में थाने के बाद महिला दरोगा को चौकी का चार्ज। एसएसपी विपिन टांडा ने दिया एसआई स्वाति शर्मा को चौकी का चार्ज। सदर थाने की चौकी सोतीगंज की प्रभारी बनाई गई स्वाति शर्मा। पुलिस भर्ती परीक्षा दिलाने आई युवक की बाइक में घुसा सांप। देखने वालों की लगी भीड़। काफी मशक्कत के बाद भी जब सांप बाइक से नहीं निकला तब उसे निकालने के लिए मैकेनिक बुलाया गया। भर्ती परीक्षा
के 81 केंद्रों के आसपास यातायात व्यवस्था बदली। लोगों की परेशानी ना हो इसलिए ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की अपील की है। सिपाही भर्ती परीक्षा में अब तक 20 गिरफ्तार। पुलिस भर्ती परीक्षा में यूपी से भी लोगों की गिरफ्तारी। 17 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लखनऊ डीजीपी प्रशांत कुमार ने दी जानकारी। सीतापुर में पुलिस परीक्षा के दूसरे दिन बस न मिलने पर छात्रों का हंगामा। अभ्यर्थियों ने सड़क पर बसों को रोककर लगाया जाम। सूचना पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने अभ्यर्थियों को समझाया। बस न मिलने पर एक ही बस के पीछे दौड़ते दिखे अभ्यर्थी। बाराबंकी में संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के बाहर पेड़ से लटका मिला युवक का शव। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कौशाम्बी में डंपर ने परीक्षार्थियों को मारे टक्कर। बांदा से परीक्षा देकर वापस लौट रहे परीक्षार्थी की मौत। परीक्षा देकर लौट रहे अभ्यर्थी की मौत। दोस्त घायल। सीतापुर कस्बे का रहने वाला था मृतक परीक्षार्थी। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को लेकर भव्य तैयारी जारी। धर्म, आध्यात्म और संस्कृति की थीम पर सजेगा प्रयागराज। महाकुंभ के आयोजन से पहले शहर का होगा सौंदर्यीकरण। शहर में 10 लाख वर्ग फीट से अधिक क्षेत्र सजेगा। बाराबंकी में बच्चे के साथ दुराचार करने वाले का एनकाउंटर। पुलिस से मुठभेड़ में हुआ घायल। पैर में लगी गोली। बाराबंकी पुलिस ने कुछ ही घंटों में किया गिरफ्तार। आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। बिजनौर में किसान एक्सप्रेस ट्रेन 2 भागों में बटी। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ हादसा। बड़ा हादसा होने से चला यात्री सुरक्षित और यूपी पुलिस भर्ती के कई अभ्यर्थी इसमें सवार थे। सिद्धार्थनगर में कैशियर बैंक से कैश लेकर फरार। 10,71,019 रुपए लेकर कैशियर फरार। शाखा प्रबंधक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। फरार कैशियर बिहार राज्य का निवासी है। बरेली में बीजेपी नेता खुसरो कॉलेज के एमडी पर एफआईआर। डी फार्मा की फर्जी डिग्री देने के आरोप में एफआईआर दर्ज। डी फार्मा के छात्रों से की गई धोखाधड़ी। बीजेपी नेता और खुसरा ग्रुप के एमडी हैं शेर अली जाफरी। डी फार्मा करीब 400 छात्रों के साथ हुआ फर्जीवाड़ा। प्रयागराज में जन्माष्टमी से पहले इस्कॉन ने निकाली शोभायात्रा। शोभायात्रा के साथ झांकी भी निकाली गई। हरे रामा हरे कृष्णा धुन पर सभी झूमते नजर आए। यात्रा में महिलाएं, बच्चे, पुरुष भी शामिल हुए। यूपी टी20 प्रीमियर लीग 2024 का सेकंड सीजन लखनऊ में 25 अगस्त से होने जा रहा है। यूपी टी20 लीग के मैच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में होंगे। ये लीग 25 अगस्त से शुरू होकर 14 सितंबर तक चलेगी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन भी लखनऊ के रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर भीड़ जमा हो गई। अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए स्पेशल बस और ट्रेनों का भी संचालन किया गया, लेकिन ये नाकाफी रहा। आगरा में जन्माष्टमी महोत्सव की शुरुआत 500 लोगों ने लगाई श्याम नाम की मेहंदी। 26 अगस्त को महालक्ष्मी मां को 56 भोग लगाए जाएंगे। पुलिसकर्मी ने जबरन कब्जाया फ्लैट। रियल एस्टेट फार्म के प्रतिनिधि ने पीजीआई थाने में दर्ज कराया केस। जांच में जुटी पुलिस। आगरा में नगर निगम के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। नगर आयुक्त का जलाया पुतला। नाला ओवरफ्लो होने से घरों में भरा पानी। आगरा में 20 सितंबर से रामलीला होगी जो 16 अक्टूबर तक चलेगी। इसके लिए विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल और मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने रामलीला मैदान का निरीक्षण किया। अव्यवस्थाओं को दूर करने के निर्देश भी दे दिए हैं। सेना के 21 जवान साइकिल से सियाचिन से आगरा पहुंचे। 5500 किलोमीटर की साइकिल यात्रा अंडमान में होगी खत्म। टीएम मना रहा स्थापना के प्लैटिनम जुबली। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र स्थित सामने घाट में एक लड़की और 2 लड़के डूब गए। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। सभी की तलाश शुरू कर दी गई है। दुर्लभ पांडुलिपियों का रिसर्च स्कॉलर कर सकेंगे अध्ययन। संस्कृत विश्वविद्यालय ने सरस्वती भवन पुस्तकालय विश्व भर के शोध छात्रों के लिए खोला। वाराणसी में पकड़ी लाखों की बिजली चोरी। लॉज संचालक ने बिजली विभाग की टीम को रोका। विजिलेंस बुला लिया गया एक्शन। बीएचयू कैंपस में एलडी गेस्ट हाउस आवास के सामने महामना मालवीय और रिसर्च सेंटर फॉर गंगा के कार्यक्रम को बंद करने का निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिया है। आदेश भी जारी कर दिया गया है। कानपुर नगर निगम में विजिलेंस की टीम ने छापामार कर एक बाबू को रंगे हाथों 10,000 रुपए घूस देते गिरफ्तार किया। टीम मुख्य गेट से सीधे अपर नगर आयुक्त मोहम्मद आवेश खान के कार्यालय पहुंची। यहां तैनात बाबू राजेश यादव को पकड़कर अपने साथ ले गए। कानपुर नगर निगम को छोड़कर जा चुके केंद्र सरकार के उपक्रम ईईएसएल की फिर से वापसी हो सकती है। पेमेंट न होने से कंपनी ने कानपुर में स्ट्रीट लाइट की मरम्मत और लगाने का काम पूरी तरह बंद किया था।
यूपी में वकीलों की हड़ताल पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, वकील अफसाती की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए काम से विरत नहीं होंगे। प्रयागराज के हॉस्पिटल की एमआरआई मशीन पिछले 7 दिनों से खराब पड़ी है। यही कारण है कि दूर दराज से आने वाले मरीजों की एमआरआई नहीं हो पा रही है। हड्डी और न्यूरो के मरीजों को ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। एडीजी आगरा जोन ने अलीगढ़ में किया निरीक्षण, सीएमयूकी के कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी, पुलिस से भर्ती परीक्षा का भी जाना हाल। अलीगढ़ नगर निगम की बोर्ड बैठक में हंगामा, हुई तोड़फोड़, मीटिंग स्थगित होने पर भड़के सपा पार्षद, मेयर और नगर आयुक्त के खिलाफ नारे भी लगाए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ 27 अगस्त को अलीगढ़ आ रहे हैं। यहां पर वो डिफेंस कॉरिडोर का निरीक्षण करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन इसी दौरान वो युवाओं को रोजगार और पढ़ाई संबंधी विभिन्न सौगातें भी देंगे। वीवीआईपी की तरह महिलाओं को घर तक एस्कॉर्ट करेगी पुलिस। बरेली जोन के एडीजी ने वर्क प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा का प्लान बनाया। कानपुर में शंभुआ ओवरब्रिज पर ट्रक और रोडवेज बस की भिड़ंत, बस चालक समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। ट्रक चालक आधे घंटे तक कैबिन में तड़पता रहा। बिजनौर पुलिस और पीएनसी ने घायलों को सीएचसी पहुंचाया। मथुरा में जन्मोत्सव पर दुल्हन की तरह सजा मथुरा वृंदावन। मथुरा में कान्हा के आगमन को लेकर सजे बाजार। कई दिन पहले से चल रही थी कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां। अपने आराध्य की झलक पाने को श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू। बुलंदशहर में वॉक पर निकले प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, अज्ञात हमलावर ने दिया हत्या की वारदात को अंजाम। प्रॉपर्टी डीलर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक की टीम। गोंडा में कृषि यंत्रीकरण योजना के नाम पर करोड़ों का घोटाला, बिना कृषि यंत्र खरीद के अपने लोगों को सब्सिडी दिया गया। कृषि यंत्र पर 2 साल पहले सब्सिडी दिया गया था, 2 साल बाद फिर से सब्सिडी दे दिया गया। कृषि विभाग में तैनात पटल सहायक के मिलीभगत का खेल। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हुई तो चिकित्सा संस्थानों की ओपीडी में मरीज उमड़ पड़े। केजीएमयू में ओपीडी में 1741 नए और 5004 पुराने मरीजों के साथ कुल 6745 मरीजों को देखा गया। एकेटीयू ने उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट संस्थानों में प्रवेश के लिए चल रही काउंसलिंग के तीसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया है। इसके साथ ही लखनऊ विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की सभी सीटें फुल हो गई हैं। नगर निगम में विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मेयर ने ऐसे ही विवादित मामले पर नगर आयुक्त से 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। नगर निगम जोन 3 में तैनात महिला टैक्स इंस्पेक्टर का एक मारपीट करते वीडियो वायरल हुआ था। लखनऊ में बादल छाए रहने के साथ ही पूर्वी हवा चल रही है। इस दौरान दिन में कई इलाकों में बारिश होगी। दिन में उमस भरी गर्मी का दौर भी जारी रहेगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के किसानों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, कहा यमुना और हिंडन नदी के बाढ़ क्षेत्र में किसानों की जमीन बिक्री पर डीएम की पाबंदी गलत। लखनऊ में मेयर सुबह ही सफाई व्यवस्था देखने निकली। नालियों की स्थिति देख बोली इसी में डुबा दूंगी। जोनल से कहा नहीं काम कर पा रहे तो इस्तीफा दे दो। आगरा के ADRDE के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए स्वदेशी याथुक्लोजिट का निर्माण किया। याथुक्लोजिट में गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर वापस लाने वाले पैराशूट और मिशन के टेक्सटाइल मटेरियल को सुरक्षित रखा जाएगा। यूपी में मानसून अच्छी बारिश करा रहा है। 50 जिलों में 6.4 mm बारिश हुई है। खासकर पूर्वांचल के जिलों में मौसम काफी सुहाना बना हुआ है। वाराणसी के PHU अस्पताल में 11 दिन से चल रही हड़ताल रेजिडेंट डॉक्टरों ने खत्म कर दी। 11 दिन से चल रही इसी हड़ताल से पूर्वांचल और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP के करीब 40,000 मरीज हलकान हुए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सरायजीराव गायकवाड़ केंद्रीय पुस्तकालय में हर रोज तकरीबन 6000 से अधिक विद्यार्थी एवं शिक्षक आते हैं। यहाँ 15 लाख से अधिक पुस्तकें, 90,000 पुस्तकें तथा 17,000 से अधिक शोध पत्र हैं। वाराणसी के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी का होगा भव्य आयोजन। कोलकाता से मंगाए गए 51 तरह के फूलों से होगा श्रृंगार। कान्हा को पहनाया जाएगा वृंदावन का वस्त्र। बच्चा चुरा कर ले जा रही महिला वाराणसी एयरपोर्ट से गिरफ्तार। अकाशा एयरलाइंस के कर्मियों ने पकड़ा, बोली 50,000 भी खरीदा है। कानपुर में मानवाधिकार परिषद ने चलाया शिक्षा जागरूकता अभियान। परिषद के सदस्य बच्चों को शिक्षा के प्रति कर रहे जागरूक। कई बस्तियों में संचालित की जा रही निःशुल्क कोचिंग। पंथी के काशीपुर कॉलोनी में निःशुल्क कोचिंग शुरू। परिषद समय समय पर वस्त्र वितरण करेगा। बरेली में एडीजी जोन रोहित शर्मा की बड़ी पहल। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहल की शुरुआत। पकड़ने पर जरूरत पड़ने पर महिलाओं को घर पहुंचाएगी पुलिस। एडीजी ने जोन के सभी जिलों को दिया निर्देश। और इसी बीच गुरुग्राम से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। गुरुग्राम से अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर बीजेपी पूर्व मंत्री नरबीर सिंह का स्वागत हुआ है। गुरुग्राम से बड़ी जानकारी।
फरूखनगर अनाज मंडी में हुआ भव्य स्वागत। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। बादशाहपुर का विकास नरपीर की गारंटी। गुरुग्राम से अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर भिंड से आपको हम बताते हैं। इसी बीच भिंड से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर झाड़ियों में एक दिन की नवजात बच्ची मिली। भिंड से खबर आपको हम बता रहे हैं। रोने की आवाज सुनकर ग्रामीणों की जानकारी हुई। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। बड़ी जानकारी आपको बता दें, नवजात को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। भिंड से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। झाड़ियों में मिली एक दिन की बच्ची। और अगली खबर आपको भोपाल से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी भोपाल से सामने आ रही है। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम में जवान भी असुरक्षित। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। अहम खबर सामने आई है। रानी कमलापति स्टेशन पर जीआरपी पुलिस लेकर ये बड़ी जानकारी। क्लब बंद कराने पहुंची थी जीआरपी पुलिस। आइवरी क्लब में तेज साउंड में बज रहा था डीजे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आए दिन हबीबगंज के पास होती हैं इस तरीके की वारदातें। रात 11 बजे आदेश के बाद भी तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। अगली खबर लखनऊ से है, जहां मेयर के बिगड़े बोल सामने आए हैं। मेयर सुषमा खरकवाल के बिगड़े बोल। बड़ी खबर आपको हम बता दें। जोनल अफसर से कहा, मैं तुम्हें नाली में डुबो दूंगी, तुम्हें इसी नाली में डुबो दूंगी, यही रगड़ दूंगी। मेयर सुषमा खरकवाल के बिगड़े बोल सामने आए हैं। जोन 3 के जोनल अफसर अलंकार रस्तोगी को जमकर फटकारा। यही रगड़ूंगी। ये देखिए, ये 5 दिन पहले हुआ साहब। ये 5 दिन पहले हुआ। बताइए क्या समस्या है? अलंकार बोलिए, आप उधर क्या देख रहे हैं? बताइए क्या समस्या है? सीमा वाला भी ये जिम्मेदारी किसकी? दोनों अधिकारी की जिम्मेदारी है ना? किसका? सीवर जल कल का है? आपने सुरेश को कहा? कहा सुरेश को? क्यों नहीं आया सुरेश को? सुरेश को बुलाओ। आपने सुरेश
और इसी खबर पर हमारे साथ में हमारे संवाददाता भरत सेठी जुड़ चुके हैं। भरत, लखनऊ के मेयर सुषमा खरवाल के बिगड़े बोल सामने आए हैं। एक तरफ वो फटकारती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी ओर से कहा गया कि यही रगड़ूंगी, यही नाली में डुबो दूंगी, ये बिगड़े बोल सुनकर हर कोई हैरान रह गया। भरत, आवाज नहीं मिल रही आपकी ठीक तरीके से। यही रगड़ूंगी। ये देखिए, ये 5 दिन पहले हुआ था। इसी नाली में तुमको डुबाऊंगी मैं, यही रगड़ूंगी। ये देखिए, ये 5 दिन पहले हुआ था। ये 5 दिन पहले हुआ। बताइए क्या समस्या है? अलंकार बोलिए, आप उधर क्या देख रहे हैं? बताइए क्या समस्या है? सीमा वाला भी ये जिम्मेदारी किसकी है? दोनों अधिकारी की जिम्मेदारी है ना। किसका? सीवर जल कल का है? आपने सुरेश को कहा? भरत सेठी हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। भारत का रुख कर लेते हैं। भरत, मेयर सुषमा खरवाल के बिगड़े बोल सामने आए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ये सुषमा खरवाल लखनऊ की मेयर हैं और तमाम जगह ये लगातार निरीक्षण करती रहती हैं। इसी कड़ी में ये अलीगंज में साफ सफाई का निरीक्षण करने गई थी, जहां पर जोनल अधिकारी, जो जोनल अफसर थे, वो अलंकार रस्तोगी, वो मौजूद थे। तमाम उनके सहकर्मी ऑफिस के साथ में थे, कर्मचारी उनके निचले स्तर के साथ में थे। फिलहाल जब मेयर ने वहां का निरीक्षण किया तो देखा वहां पर कि तमाम जगह नाली है, वहाँ गंदगी है, साफ सफाई नहीं है। तब उन्होंने उनका जो बयान है, उन्होंने उनको फटकारा कह सकते हैं कि तुम जोनल अफसर हो, तुमको नाली में मैं रगड़ दूंगी, तुमको डुबो दूंगी, और इस तरह की जिनके जो बोल है वो सामने आए और ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होने लगा। फिलहाल उसके बाद नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी लोगों में साफ तौर पर मेयर को लेकर गुस्सा है कि उनके किस तरह से उन्होंने अधिकारियों से, जोनल अफसर से बात करी है, कहीं ना कहीं उनके ये जो बिगड़े बोल है अब मीडिया में भी लगातार वायरल हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या वो माफी मांगेंगे, क्या वो अपनी आदतों में सुधार करेंगे। जिस तरीके से लखनऊ की जो मेयर है सुषमा खरवाल, उन्होंने अधिकारियों के सामने इस तरह का जो बयान दिया, कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक है। जी, बहुत शुक्रिया आपका भरत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये हम खबर आपको बता दें, जहां पर मेयर सुषमा खरवाल के बिगड़े बोल सामने आए हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।